स्पीकर को आप सुन रहे थे जो कि वहां पर मौजूद थे और उसके साथ ही साथ जायजा लेते हुए भी नजर आए थे कि कब्रिस्तान में किस प्रकार की तैयारी की जा रही है। चलिए आपको वो भी तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद के आवाज पर जो मुख्तार अंसारी है उनके तमाम जो समर्थक है वो वहां पर पहुंच चुके हैं और उसके साथ ही आपको बता दें कि जो भारी समर्थक है उनकी भीड़ भी देखने को मिल रही है। स्थिति नियंत्रण करने में पुलिस बल लगा हुआ है। एसपी मुख्तार के परिजन से बात कर रहे हैं, साथ ही भीड़ को धारा 144 की हिदायत भी एसपी के द्वारा दी जा रही है। तो मुख्तार का बांदा में पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद लाया जाएगा उनके आवास पर। फिर वहां पर समर्थकों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। कई ऐसे परिजन है जो कि वहां पर मौजूद है और उसके साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि बांदा और उसके साथ ही गाजीपुर में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, निपट जाए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। और देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं गाजीपुर की, जहां पर मोहम्मदाबाद आवाज पर तमाम जो मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं उनकी भीड़ इकट्ठी होनी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन भीड़ को देखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा, एसपी के द्वारा परिजनों को ये हिदायत दी जा रही है कि देखिए धारा 144 लागू हो चुकी है और इसका पालन अवश्य करें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रात से ही हमारा पुलिस बल और अधिकारी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो परिजन हैं उनके भी संपर्क में हैं। और अभी क्योंकि पीएम वहाँ पे चल रहा है, जैसे ही वहाँ से मूवमेंट होगा डेड बॉडी का, यहाँ पे परिजनों के संपर्क में हैं और जो भी यहाँ व्यवस्था इन लोगों की है अंतिम संस्कार की, उसके बारे में बात चल रही है, हो जाए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। सुचित कुमार गाजीपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं और शादाब सिद्दीकी भी गाजीपुर से हमारे साथ में जुड़े, उसके साथ ही आयाज बांदा से हमारे साथ में जुड़े हुए। सबसे पहले आयाज मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि वहां पर पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। क्या लगता है कि कब तक पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में जो शव है उसे गाजीपुर लाया जाएगा? फिलहाल क्या कुछ अपडेट ये मिल रही है कि पोस्टमार्टम की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन सूत्रों की जानकारी ये मिल रही कि कुछ डॉक्टरों को बाहर से आना था, वो आ नहीं सके हैं, इसीलिए जो है पोस्टमार्टम लेट किया जा रहा है। क्योंकि आज जुमा की नमाज है तो हो सकता है कि जुमा की नमाज के इसके बाद यहाँ से निकाला जाएगा, क्योंकि 5 डॉक्टरों की पैनल पोस्टमार्टम करेंगे, इसके बाद वहाँ पर हो रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर बिल्कुल आयाज, तो समझा जा सकता है कि वहां पर पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और उसके कुछ ही देर के बाद में अब पोस्टमार्टम भी कंप्लीट हो जाएगा, रिपोर्ट भी सबके सामने आ जाएगी। ठीक है, बहरहाल मैं सीधे रुक कर लेती हूँ गाजीपुर का शादाब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुक कर लेती हूँ। शादाब, फिलहाल आपके पास में क्या कुछ अपडेट है, कब तक शव लाया जाएगा और वहां पर पुलिस प्रशासन की टीम किस प्रकार से धारा 144 को लागू करने के साथ ही उसके नियमों का पालन करने के लिए जो समर्थक है उनसे गुजारिश कर रही है? क्या कुछ अपडेट? तो देखिए गाजीपुर और उसके साथ ही बांदा में किस प्रकार से क्या माहौल है, क्या गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिल रही है, हर एक अपडेट हम आपको सुबह से पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त भी हमारे जो संवाददाता है ग्राउंड जीरो पर वहां मौजूद है, कैसी स्थिति है और हर एक स्थिति का आकलन भी किया जा रहा है कि प्रशासन किस तरीके से तैयार है। धारा 144 लागू करने के तहत जो तमाम भीड़ है वो इकट्ठा नहीं हो सकती है, इसकी गुजारिश यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से की जा रही है। और बांदा में सुबह करीब 8:30 से 9 के करीब पोस्टमार्टम शुरू हो चुका था और उसकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। बहरहाल वहां पर थोड़ी परेशानी है डॉक्टर्स को लेकर, तो शायद ये डिले भी हो सकता है, कुछ देरी हो सकती है। उसके बाद में आपको बता दें कि गाजीपुर से तो हमारे जो संवाददाता थे शादाब, उन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार से वहां पर शव को दफनाने के लिए आपको बता दें कि तैयारियां की जा रही है। और उसके साथ ही साथ बांदा और गाजीपुर का जो पूरा रूट
प्लान है वहां पर भी तैयारियां की जा रही है कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, अशांति ना फैले, इस पर भी नजर रखी जा रही है। और देखिए आपको ये कब्रिस्तान से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से शव को दफनाने के लिए यहाँ पर कब्र खोदी जा रही है और इसके अंदर आने की किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है। बाहर से ही जिसे देखना हो वो देख सकता है, लेकिन अंदर आने की अब तक अनुमति नहीं दी गई है। तो देखिए गाजीपुर में तमाम तैयारियां की जा रही है। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं, शादाब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शादाब, फिलहाल आपके पास में क्या कुछ अपडेट है, बताइए। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम इस टाइम मौजूद हैं कब्रिस्तान में, जो इनका खानदानी कब्रिस्तान बताया जा रहा है, हम आपको तस्वीरों में भी दिखलाएंगे कि जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं, कब्र खोदी जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तैयारियां कर रही है, क्योंकि टाइम कम बचा है। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए, क्योंकि उधर जो बांदा में अगर पोस्टमार्टम की बात की जाए तो पोस्टमार्टम भी चालू हो गया है, वहां पर पोस्टमार्टम की भी कार्रवाई उधर की जा रही है। तो ऐसे में जो अगर बात की जाए यहाँ कब्रिस्तान की, तो अब फिलहाल कब्र जो है वो खोदी जा रही है। जल्द से जल्द उम्मीद यही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो डेड बॉडी है वो आए, तो वो आखिरी एक बार उनको देख सके जी भर के। फिलहाल और जो ये कब्रिस्तान है, आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर इनके जो पिताजी हैं वो भी यहाँ पर दफनाए गए थे और इनके जो बुजुर्ग हैं वो भी यहीं पे ही दफनाए गए थे। तो फिलहाल जो यहाँ पर लोग हैं उनका तांता लगा हुआ है, लोग पूरी तरह से यहाँ पे उमड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो आए तो उनका आखिरी बार उनका दीदार कर सके, क्योंकि जिस तरह से उनको यहाँ लोग मानते हैं तो उनको मसीहा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में इंतजार है लोगों को कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो उनके समर्थक है उनकी भीड़ स्पष्ट तौर पर नजर आ रही। ठीक है, सुचित का रुख कर लेती हूँ, लौटूंगी आपके पास में। शादाब, गाजीपुर से सुचित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुचित, फिलहाल की स्थिति को अगर देख लिया जाए तो वहां पर कैसी स्थिति है, पुलिस प्रशासन की टीम किस प्रकार से तैयार नजर आ रही, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में कि आपके पीछे भारी फोर्स बल भी तैनात है। सुचित, आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी बोलिए सुचित। अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। इस समय फाटक मोहम्मदाबाद में पुख्ता जानकारी की आवाज पर यहाँ आईजी साहब आए हुए हैं ओम प्रकाश सिंह ऑफिस से, और आप देख सकते हैं कि नहीं यहाँ फिलहाल कितने मतलब पुलिस फोर्स के साथ साथ जो है कि जनता जो है कि उमड़ी हुई है, और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। इस दौरान जो है कि आईजी द्वारा लगातार ये बताया जा रहा है कि नहीं, आप कड़ाई से 144 धारा लागू हुआ है, उसका आप लोग पालन कीजिए और कोई उस तरीके की बात जैसे ना हो जिससे कि मतलब इसमें कोई प्रभाव पड़े, और लोगों द्वारा जो है कि बार बार लोगों को सुझाव दिया जा रहा है। जी, तो किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, धारा 144 का पालन किया जा सके, इसी को लेकर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जितने ज्यादा समर्थक है उसके साथ ही पुलिस प्रशासन की टीम भी उसी तरीके से तैनात है और नजर भी रखी जा रही है। लौटूंगी आपके पास सुचित। बांदा से हमारे साथ में अयाज जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अयाज, फिलहाल बात कर ली जाए पोस्टमार्टम की, कब तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है और क्या शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो क्या किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही, क्योंकि आप डॉक्टर्स को लेकर भी जानकारी दे रहे थे? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से सूत्रों की जानकारी से ये मिला था कि पोस्टमार्टम चालू करा दिया गया था, क्योंकि 10 बजे उसका मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा यहाँ पर आ गया था। जिसके बाद से यहाँ पर पंचनामा वगैरह भरकर तैयार कर लिया गया था, लेकिन सूत्रों को जानकारी ये मिली थी कि 3 डॉक्टरों को बाहर से आना था, वो आ नहीं सके हैं, इसलिए पोस्टमार्टम लेट हो गया है। और आज जुमा की नमाज भी होनी है, तो उसको लेकर के कहीं भी कोई तरीके का कोई बवाल ना हो सके, इसलिए यहाँ पर शव को 1:30 से 2 बजे के बाद यहाँ से निकाला जाएगा उनके पात्र आवास के लिए। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अयाज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। साथ ही शादाब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और सुचित आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है, गाजीपुर में भी, बांदा में भी, और उसके साथ ही साथ गाजीपुर के
मोहम्मदाबाद में उनके आवास पर भी मौजूद है, जहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। भारी जो समर्थक है मुख्तार अंसारी के वो वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम भी वहां पर मौजूद है और लगातार चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। क्योंकि देखिए, मुख्तार अंसार का बैकग्राउंड देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका जो बैकग्राउंड है वो डॉन और खुफिया माफिया का है, और यही वजह है कि इतने पुख्ता इंतजाम के साथ में पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तरीके से तैनात है।